राशि ज़हीर ऑफिशियल 2 में दोस्तों आपका स्वागत है। टर्की के अल्फाज सामने आए और दुकान ने कहा कि यरूशलेम की एक कंकड़ भी आपको नहीं देंगे। लेकिन बात यह है कि यरूशलेम पर तो बाद में बात आएगी। गज़ा के अंदर जो लगातार बमबारी और नरसंहार वो कर रहा है, उसके बारे में ये तमाम मुल्क दो शब्द ऐसे नहीं बोल पा रहे जिनको ये लगे कि वाकई इन्होंने कदम उठा लिए हैं। ये बात तो कही जा रही है कि पाकिस्तान के टर्की के जहाज़ वहाँ पहुँच गए हैं, ये हो गया वो हो गया है, लेकिन सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। अभी गज़ा के अंदर इसी प्रकार से नरसंहार चल रहा है, लाशों के अंबार लग रहे हैं। ये बात दीगर है कि वहाँ के जो लड़ाके हैं उन्हें अंदर घुसने से बहुत ज़्यादा परेशानी का उनको सामना करना पड़ रहा है, यानी कि IDF को। बल्कि अल जज़ीरा की खबर है दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमारे 4 सैनिक जो मारे गए वो गलत रास्ते से चले गए थे, वहाँ पर कुछ बमबारी वगैरह पड़ी थी इसलिए हो गया। ये इसी तरह से करते हैं। मैंने आपको कल या परसों खबर बताई थी कि 10 जगह एक और जॉर्डन बॉर्डर पर IDF के लोगों को नुकसान हुआ है, जान से हाथ धोना पड़ा है। इस बीच पाकिस्तान में मिस्र का, टर्की का, सऊदी अरब के बाद कुछ मुआहदा है, लेकिन अमेरिका की तरफ से बड़ी खबर यह है कि वो एक $6 बिलियन की मदद देने जा रहा है इसराइल को, जिसमें अपाची हवाई जहाज़ भी हैं और कुछ साजो सामान है जो हथियार वगैरह हो सकते हैं। एक तरफ वो यूरोप को बोलता है ट्रंप कि मैं बिना पैसे के कुछ नहीं दूंगा आपको, पहले भी मैंने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसराइल पर वो मेहरबान है। वहीं UN के अंदर मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ब्राज़ील वगैरह दोबारा से जेनोसाइड का मसला लेकर के आने की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ और भी मुतअद्दिद खबरें हैं, आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ है। हालांकि कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट्स तो 24 घंटों में मुझे दिखाई नहीं दिया, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि वहाँ गज़ा के अंदर जो उसका एनेक्सेशन था, वेस्ट बैंक के अंदर था, उसको वो बराबर करने की तैयारी कर रहा है। ये बयान आया है दोस्तों एर्दोगान का कि वी विल नॉट गिव यू इवन अ पेबल फॉर जेरूसलम। ये एर्दोगान ने बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं साहब कुछ नहीं करेंगे। कैट्स का बयान है इसराइल मिनिस्टर का, उसने थ्रेट किया यमन को। उसने कहा कि हम आपकी रिजीम को चेंज कर देंगे, असैसिनेशन करेंगे अंसारुल्लाह लीडर अब्दुल मलिक हूती का। अब्दुल मलिक हूती, योर टाइम विल कम। चूँकि हूती ने कल और परसों बड़ा शानदार काम किया इसराइल के ऊपर, जिस प्रकार से उन्होंने ड्रोन और मिसाइल अटैक किए हैं। आगे लिखता है कि यू विल बी सेंट टू ज्वाइन ऑल योर ब्रदर्स एक्सिल ऑफ एविल। आप अपने उन भाइयों को जिनको मार चुका है उनको ज्वाइन करेंगे। हु अवेट यू इन डेप्थ ऑफ द हेल, जो जहन्नुम के गड़े में उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये एक दो हमले अगर इनकी तरफ से भी ऐसे हो जाते तो बेहतर था। 250 जो US के लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने दरअसल ऑल जो 50 स्टेट हैं अमेरिका की, उन्होंने विज़िट किया है। 250 लोगों ने अलग अलग अमेरिका की स्टेट से, यरूशलेम का, सदर्न इसराइल का, 50 स्टेट 1 इसराइल कॉन्फ्रेंस। इसमें उन्होंने कहा कि विटनेस हमारा ये है कि 7 अक्टूबर का अटैक के बाद जो है इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा इनोवेशन है, टेस्टेड लोकल कजिन्स हैं, मेट विद नेतन्याहू एंड मिनिस्टर्स, लोगों से मिले हैं। वाई इज़ इसराइल फोकसिंग ऑन US लॉ मेकर्स। लिखता यह है अखबार के ये इसराइल जो है उन लॉ मेकर्स पर फोकस क्यों कर रहा है, उन्होंने जाकर स्थिति को देखा है। ये बयान आया दरअसल ट्रंप साहब का। इन्होंने कहा कि हम जो है और ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे, जो नेटो को हम पैसा देते हैं उनको खुद देना पड़ेगा, हथियार अगर लेंगे तो हमें वो पैसा देना उनको पड़ेगा। ये ब्राज़ील का वो स्टेटमेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ब्राज़ील ने ऑफिशियली फील्ड कर दिया है इंटरनेशनल कोर्ट में। मैं UN बोल गया था, माफ़ी चाहूँगा। UN इंटरनेशनल ICJ, एक ICC होता है, उसकी कोई वक़्त नहीं है। ICJ कोर्ट जो है वो UN का कोर्ट है। उसके अंदर उन्होंने जेनोसाइड का दोबारा से किया है। साउथ अफ्रीका पहले से ही जो है इसराइल के ख़िलाफ़ है। ये वो पूरा का पूरा अलामिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इनसे कुछ होता नहीं है। दरअसल इस तजुर्बा ये हुआ है, अल जुलानी का जो गैंग है उसने थ्रेट किया है दुरूज़ के मुसलमान, जो दुरूज़ हैं वहाँ सीरिया में, कि साहब आप इस तरह से हरकत ना करें, 10 दिन का आपको टाइम दिया जाता है। US प्रेसिडेंट जो है उनकी बात हुई है चीन के शी जिनपिंग से। टिकटॉक के बारे में बात हुई, कोई मुलाकात फाइल नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बात यह कि आने वाले 6 हफ्तों में कुछ ना कुछ नया काम हो सकता है। US जो है वो 6 बिलियन का वेपन्स दे रहा है इसराइल को, जिसमें 3.8 बिलियन का जो 30 अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं, 1.9 बिलियन के 3250 इन्फेंट्री असॉल्ट व्हीकल्स हैं। ये तमाम चीज़ें वो देने जा रहा है। खबर देखें आप, रशिया और चाइना जो है उन्होंने दोबारा से प्रेजेंट करने वाले हैं वो इन्विटेशन रिजॉल्व ईरानियन न्यूक्लियर इशू पर। दरअसल कल UN से
अमेरिका की वजह से और यूरोपियन यूनियन की वजह से ईरान पर कुछ सैंक्शन लगाने की बात की गई है। उससे कुछ भी, चूँकि न्यूक्लियर का मसला चल रहा है, अब चाइना और रशिया उनके साथ आए हैं। जो रशिया और चाइना के जो नुमाइंदे ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उन्होंने कहा कि मॉस्को और बीजिंग विल सून पुट फॉरवर्ड टू जॉइंट इनिशिएटिव रिजॉल्व द ईरानियन न्यूक्लियर इशू। हम न्यूक्लियर जो ईरान का इशू है उसको दूर करना चाहते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी खबर देखें, ब्रिगेडियर जनरल आमिर हैं ये पुर्दुस्तान। इन्होंने क्या बात कही, इन्होंने कहा 12 दिन की जो लड़ाई हुई थी ईरान से इसराइल की, उसमें विटकॉफ ने अरागची को फ़ोन किया और उसने भीख मांगी सीज फायर की। ये बयान है इनका। और उन्होंने कहा कि प्लीज़ स्टॉप, डू नॉट स्ट्राइक एनी मोर, लेट्स मेक अ ट्रूस। उसने खुद कहा था। सिविल डिफेंस जो गाज़ा के अंदर, उन्होंने बताया कि गाज़ा के अंदर जो शेलिंग की जा रही है उसके अंदर टैंक्स वगैरह से और उनके जहाज़ों से, उससे काफ़ी गन बैट्स वगैरह लोगों का नुकसान है। फैमिलीज़ जो है इसराइल की यरगमालियों की, उन्होंने कहा कि हम पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं यरूशलेम के अंदर, तेल अवीव के अंदर आज शाम को, और डिमांड करेंगे कि हमारे व्यक्ति जो हमारे जो यरगमाली उनको वापस कर दिया जाए। ये वो बयान है अल जज़ीरा का, जिसके बारे में मैंने कहा उनका द किलिंग ऑफ द 4 सोल्जर्स। इसराइली सोल्जर्स ने कहा है कि उनके जो 4 सोल्जर्स मारे गए राफा में, उनकी एंट्री इनटू डेंजर्स एरिया, अरे पूरा गाज़ा ही डेंजर एरिया है भाई, उसकी वजह से मारे गए वो लोग। यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने वो फेल हो गया है हमारा रेजोल्यूशन मेंटेन ईरान सैंक्शन। ईरान को जो रिलीफ देने की बात थी 2015 का न्यूक्लियर का डील, उसके अंदर जो है वो रिजॉल्व हो गया है, मतलब उसको कोई रिलीफ नहीं मिल पा रही है। ट्रम्प जो है वो, मैंने आपको कहा वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, इसके अंदर भी वही है कि 6 बिलियन का वो हथियार देने जा रहा है। स्मॉट्रिच का रात बयान आया था, वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्मॉट्रिच के बयान में ये कहा है कि मैंने इसराइल फाइनेंस मिनिस्टर बाजेलाल स्मॉट्रिच ने अनाउंस किया कि कॉन्फ्रेंस जो हुई है तेल अवीव के अंदर, और उसने कहा ही हैज़ बिगन, उन्होंने शुरुआत कर दी है नेगोशिएशन की विद द वाशिंगटन। अमेरिका के साथ शुरुआत है किस बात को लेकर, शेयर गाजाज लैंड, गाजा की ज़मीन को शेयर करने के लिए। आफ्टर द डिस्ट्रक्शन डिस्क्राइबिंग द सेक्टर एज रियल द, उसने कहा कि ये जब डिस्ट्रक्शन कर देंगे हम इसको बिल्कुल प्लेन कर देंगे, उसके बाद अमेरिका से कितनी कितनी ज़मीन बांटी जाएगी। अभी आप आइए तो सही अंदर, पता चलेगा आपको। फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि मेरे बारे में जो बात उड़ाई जा रही है कि उसने कहा आई विल रिकॉग्नाइज, मैं स्टेट को, फ़लस्तीन के जो मंडे को यानी कि परसों उसको रिकॉग्नाइज़ करने जा रहा है। आगे उसने कहा कि जो हम रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं स्टेट फ़लस्तीन को, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो हैं यहूदियत के ख़िलाफ़ हैं, इसका मतलब ये है कि मैं इसराइल और फ़लस्तीन के अंदर शांति चाहता हूँ। मैक्रोन ने आगे भी कहा कि ये मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है जब मुझ पर इल्ज़ाम लगता है कि साहब मैं एंटी यहूदियत, एंटी सेमिटिज़म इसके ख़िलाफ़ हूँ, इसके पक्ष में रहता हूँ कि इसको आगे बढ़ावा दिया जाए। गाज़ा के हॉस्पिटल से खबर है 43 लोग, कल शाम की खबर बता रहा हूँ मैं आपको, मारे गए। 226 जो है उसके अंदर गाज़ा सिटी के अंदर है। अल-कुद्स की तरफ से बयान आया है कि उन्होंने साजिल 2 टाइप एक्सप्लोसिव, कुछ किसी प्रकार का सजिल 2 है वो, उसको बम को एक्सप्लोसिव को डिटोनेट कर दिया था, जिससे उन एलॉन स्ट्रीट पर वहाँ पर कन्फर्म हिट्स हैं, कुछ वहाँ पर मौतें हुई हैं इसराइल के IDF की। सिक्योरिटी सोर्सेज ने बताया कि हमास जो है वो सक्सेस हो चुकी। इसराइल के चैनल 12 की रिपोर्ट है कि उनकी सिक्योरिटी के सोर्सेज ने बताया है कि हमास जो है वो पूरी तरह से कामयाब हो गई है, रिस्टोर कर ली उसने, जितने टनल्स ख़राब हुई थी, बर्बाद हुई थी, उनको दोबारा रिस्टोर कर लिया गया। ये वो बंदी है जब UN के अंदर अमेरिका ने वीटो कर दिया था, मैंने आपको कल खबर सुनाई भी थी। चलिए, इसराइल की इकनॉमिक जो है वो स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल ज़मींदोज़ हो चुका है, बुरी तरीके से हाल है। अल जज़ीरा की खबर है, भुखमरी के हालात हो जाएंगे अगर ये अमेरिका वहाँ से हट जाए तो, लेकिन अमेरिका वहाँ से हटता नहीं है। ये खबर मैंने आपको बता दी दोस्तों। एक खबर मेरे पास और थी, वो मैंने शायद व्हाट्सएप पे कहीं ली है। कुछ बातें और भी करूँगा आपके सामने। अभी अच्छा 9 मिनट हो गए। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको वो खबर। ये दरअसल इसके अंदर जो गज़ा के अंदर जो नरसंहार कर रहे हैं या घुसने की कोशिश की जा रही है या कहीं कहीं घुसे भी हैं, उसमें इनको मज़ामत का सामना करना पड़ा है। चाइना की तरफ से बयान आया था दोस्तों, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जिसके अंदर नेतन्याहू ने यह कहा कि चाइना शामिल है, वो हमास वगैरह को सपोर्ट करती है। उसने बड़ा ज़बरदस्त तरीके का जवाब 2 दिन के बाद ही दिया है। उसने कहा ये बहुत गलत है और हम जो है इस तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसी बात में उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से जो है फ़लस्तीन के पक्ष में खड़े हैं। ये अच्छी बात है।
बात है ये। ठीक है जनाब, ये मैंने आपको ख़बर बता दी है। टोटल ख़बरें तो यही हैं, और कुछ ख़बर आती है पाकिस्तान के मिस्र के इनका एक इत्तेहाद बनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इत्तेहाद तो आप बना लीजिए, लेकिन कम से कम ये तो देखिए सऊदी अरब में अगर इसराइल आएगा नो डाउट पाकिस्तान के लोग आ जाएंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया का हमला होता तो सऊदी अरब नहीं आएगा यहाँ पर। इत्तेहाद है, हो सकता है नेटो का भी नाम दिया गया है, मुस्लिम नेटो बन जाएगी, लेकिन बात यह है कि अभी जो फिलहाल वहाँ नरसंहार चल रहा है उसको तो वो बेकसूर लोग जो हैं भुगत रहे हैं, वहाँ महिलाएं बच्चे मारे जा रहे हैं, उसके बारे में बोलो। हालांकि अर्दोगान का बयान है कि एक कंकड़ नहीं दूंगा, लेकिन फिलहाल तो वेस्ट बैंक पे कब्जा करे जा रहा है, गाज़ा पे कब्जा कर रहा है, उसको तो बोल भाई। जय हिंद।